जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, चार ग्रहों का जमावड़ा एक ही भाव पर एक ही स्थान पर, और वो बनाएंगे पांच बड़े राजयोग। क्या परिणाम मिलेगा मकर राशि के जातकों के लिए? प्रिय मित्रों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, संसारिक समस्त सुखों के कारक, गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव 19 मई की प्रातः 8:10 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 12 जून तक विराजमान रहेंगे। इस कालखंड में पांच बड़े राजयोग मकर राशि के जातकों के लिए उनके पंचम स्थान पर बनने जा रहा है। कौन कौन से राजयोग हैं और कैसा परिणाम देंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र दसम स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर अपने ही घर पर विराजमान हो रहे हैं। पंचम स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा ही पंचमेश का पंचम स्थान पर विराजमान, बहुत अच्छा। और वो जब दशमेश हो तो बहुत अच्छा। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे नोट करते चलेंगे तो पहला राजयोग हो गया केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। दूसरा राजयोग गुरु यहां पर संयुक्त हो गए, गुरु के साथ युति होगी, और गुरु आपके लिए पराक्रमेश हैं, द्वादशेश हैं, तो यहां बैठ करके आपके लिए केदार योग और धन कुबेर योग बना रहे हैं। सूर्य जो आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं यहां पर बैठेंगे तो कलानिधि योग बना रहे हैं। और साथ ही साथ बुधदेव जो आपके लिए भाग्येश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, षष्ठेश हैं, शुक्र के साथ जब बैठेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे। कितने राजयोग बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग क्यों? क्योंकि बुध का प्रतिनिधि देवता होते हैं भगवान विष्णु, और शुक्र की जो प्रतिनिधि देवी है माँ लक्ष्मी, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और इन सब की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी। जबरदस्त। मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ गोचर, अत्यंत श्रेष्ठ गोचर है, और वास्तव में धन के लिए बहुत बड़े आर्थिक लाभ कराने के लिए ये योग बना हुआ है। तो मकर राशि के जातकों को बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। क्योंकि ये पंचम स्थान पर बना हुआ है ये योग, तो पंचम स्थान शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। विद्यार्थी वर्ग के लिए, मकर राशि के जातकों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सर्वोत्तम अवसर आया हुआ है, और इस अवसर का आपको लाभ लेना चाहिए। हर दिशा में, चाहे जिस दिशा में आपकी पढ़ाई हो, चाहे जब दिशा में आपका प्रयास हो, परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। धन कारक पढ़ाई हो सकती है, धन लाभ करा सकती है, नौकरी आदि लगने की भी संभावना को प्रबल करती हुई यहाँ पर दिख रही। संतान, ऐसे मकर राशि के जातक जिनकी संतान विद्यार्थी है भी, बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आएंगे, जिससे आप आह्लादित हो उठेंगे, आप प्रसन्न हो उठेंगे। यहाँ पर सूर्य विराजमान है तो संतान सुख, यहाँ पर जो ये योग है संतान सुख तो देगा, लेकिन सूर्य की यहाँ उपस्थिति के कारण थोड़ा सा एक चिंता भी, संतान के नुकसान होने की चिंता भी रहेगी। खासकर ऐसे गर्भवती माताएं बहनें हमारी जिनका अभी गर्भ शुरू हुआ है, शुरुआती 2-3 महीने हुए हैं, उनके लिए थोड़े से खतरे के संकेत हैं। तो इसके लिए गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से करते रहिएगा। ये मैं बताता रहता हूँ, ये उपाय करते रहेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये जो चारों ग्रह आपके एकादश स्थान को देखेंगे। एकादश स्थान लाभ का स्थान होता है, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान होता है, फुलफिल ऑफ डिजायर्स, इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। तो चारों ग्रह जब देखेंगे आपके एकादश स्थान पर, इच्छाएं पूर्ण होंगी। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम कई तरह से जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, कई तरफ से धन आता हुआ दिख रहा है। ससुराल पक्ष से भी लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको। और दूसरी बात, एकादश स्थान पर दृष्टि के साथ साथ गुरु आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, और जब पंचम स्थान तो पराक्रम ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और ज्ञान स्थान पर ही बैठेंगे तो आपके ज्ञान का पराक्रम समाज देखेगा, आपकी सोसाइटी, आपके मित्र आपके ज्ञान का पराक्रम देखेंगे, आपके ज्ञान से धनार्जन होता हुआ
एकदम स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने एक्सपर्टनेस से जिस भी क्षेत्र में हो उस सबसे बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है। और यदि यदि नहीं है तो उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे, देखिए शुक्र धनवर्षा तो करेंगे, लेकिन पात्रता पात्र होगा तभी ना उसमें इकट्ठा कर पाएंगे आप। जैसे एक किसान होता है, बारिश हो रही है, उसको पानी की आवश्यकता है खेती करने के लिए, तो जब बारिश होती है तो वो बाहर निकल के अपने खेत की मेड़बंदी कर देता है ताकि पानी रुके और खेती कर सके। ऐसे हमको पानी रोकना है तो अपने पात्र बाहर रखने होंगे, तभी पानी उसमें इकट्ठा हो पाएगा। और जितना बड़ा पात्र होगा उतनी मात्रा में वर्षा का जल इकट्ठा होगा। यदि हम कमरा बंद करके बारिश के समय सोते रहेंगे तो हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला साहब। तो ठीक इसी तरीके से हमें अपनी पात्रता, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी, अपना स्किल ये बढ़ाना होगा, तब इस शुक्र के इस गोचर का और ये जो 5-6 राजयोग बने हुए हैं इस राजयोग का लाभ हमको प्राप्त होगा। यहां पर शुक्र के साथ सूर्य बैठे हुए हैं जो अष्टम स्थान के स्वामी हैं। रिसर्च फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे मकर राशि के जातक जो शोध क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं या साइंटिस्ट हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र ये शिक्षक योग भी बना रहे हैं और ये शिक्षक योग के साथ साथ एक वैज्ञानिक योग भी बना रहे हैं। तो ये शोध के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, गुप्त विद्याओं के लिए बहुत अच्छा है, तंत्र मंत्र के जागरण के लिए, तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, गुप्त साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। उस दिशा में प्रयास करेंगे तो जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि व्यय का भी यहाँ पर योग बन रहा है, लेकिन बहुत चिंता करने की बात नहीं है। गुरु इतनी मात्रा में देंगे कि जो थोड़ा बहुत व्यय भी होगा वो एकदम संतुलित रहेगा। ट्रैवल्स हो सकते हैं आपके, फॉरेन से जुड़ करके लाभ कमाने की एक बड़ी संभावना आपके दिख रही है। आप फॉरेन एमएनसीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में, या फिर वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई आपका वो है, वहां से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात, यदि आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए जबरदस्त समय चल रहा है। इस बीच प्रयास करिए, आपका काम हो सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका नक्षत्र है सूर्य का, सूर्य आपके अष्टम स्थान के स्वामी हो, शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं। फलतः आकस्मिक लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। सडन लाभ आपको हो सकता है। आपको गूढ़ ज्ञान, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने रहस्यमय गुप्त ज्ञान के माध्यम से भी धनागमन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, किसी इलीगल एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा गोचर चल रहा है। प्रेम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन में भी बदल सकता है, वैवाहिक जीवन में भी बदल सकता है, बशर्ते आपको प्रयास करना है। कब प्रयास करेंगे? जब 27 मई के से 7 जून के बीच में जब रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे शुक्रदेव, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने पेरेंट्स से बात करने का, प्रपोजल के लिए भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी बहुत लाभ इसमें प्राप्त होने वाला है, खासकर 27 मई से 7 जून के बीच जब शुक्र रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 7 जून से लेकर 18 जून तक मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल वर्तमान में मीन राशि के हैं, लेकिन 1 जून को आ जाएंगे चतुर्थ स्थान पर और आपके लिए मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रोचक राजयोग बना करके बैठ जाएंगे। फलतः ये भी बहुत अच्छा, जब मृगशिरा नक्षत्र पर आएंगे 7 जून के बाद जबरदस्त परिणाम आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन, भारी मात्रा या बड़ा लैंड प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। खरीद बिक्री से वहां से लाभ आपको हो सकता है 7 जून से 18 जून के बीच जब वो मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो फलतः तीनों नक्षत्र पर गोचर करते हुए अच्छा ही परिणाम आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा। मकर राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं, शुक्र यहाँ पर अस्त है। शुक्र जब अस्त होंगे तो उनके परिणाम कम मात्रा में प्राप्त होंगे। क्या करें कि इनके परिणाम उतनी ही मात्रा में प्राप्त हों जब वो अस्त ना होते, अर्थात उनके शुभ परिणामों में वृद्धि की जा सके, उनके अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है उसको खत्म किया जा सके। उसके लिए मैं आपको 2 उपाय बताता हूं। वो उपाय आप करेंगे, ये हमारे 25-26 वर्षीय ज्योतिष करियर का निष्कर्ष है और इसे हजारों लोगों पर अप्लाई किया है और शुभ परिणाम प्राप्त किया है। पहला उपाय आप नोट कर लीजिए, नहाते समय नहाने के पानी में 1 कप कच्चा दूध आप डाल करके नहाइए। कच्चा दूध अर्थात
अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा, अगर गाय का न मिल सके तो कोई भी दूध, हाँ गरमाया हुआ नहीं होना चाहिए। कच्चा दूध डाल करके नहा लीजिए, सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा, शुक्र बहुत बलिया आपका हो जाएगा। दूसरा, अक्षत चावल, अर्थात जो टूटा हुआ न चावल हो, जो चावल टूटा हुआ ना हो और ना रंगा हुआ हो, अर्थात सफेद रंग का चावल देवी माता के मंदिर में आप अगर दान करते हैं तो इससे भी शुक्र बहुत बली हो जाते हैं। दही से शंकर जी को अभिषेक कराएं शुक्रवार को, शुक्रदेव बहुत बली हो जाएंगे। और गाय की सेवा करें, पालक खिलाएं गाय को, और श्री सूक्तम का पाठ या श्रवण दोनों में से कोई भी आप करिए, इससे शुक्र अत्यंत बली हो जाएगा और अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। धन धान्य की वृद्धि खूब होती हुई दिख रही है इस गोचर के दौरान। बशर्ते अपना परिणाम, अपना एफर्ट हमको बढ़ाते रहना है, अपना पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाते रहना है, बस काम आपका होता हुआ दिख रहा है। धन धान्य की अपार मात्रा, अपरिमित मात्रा आपकी प्रतीक्षा में है, अपने प्रयास को बढ़ाइए। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है आपसे। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।